हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी इंसान। आजकल होम रेमेडीज़ हर जगह अवेलेबल है, जैसे टॉप 5 रेमेडीज़ फॉर डायबिटीज़, टॉप 5 रेमेडीज़ फॉर हार्ट, टॉप 5 रेमेडीज़ फॉर दिस एंड टॉप 5 रेमेडीज़ फॉर दैट। लेकिन हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम होम रेमेडीज़ के वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट हमें वैसा नहीं मिलता जैसा हमें दिखाया गया रहता है। अलग अलग लोगों में ये घरेलू नुस्खे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। किसी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है तो किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। किसी भी होम रेमेडी को फॉलो करने से पहले लोगों को उसके बेनिफिट्स और उसके साइड इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही उनको ये भी पता होना चाहिए कि वो होम रेमेडी उनके बॉडी पे सूट भी करेगा या नहीं। कोई भी होम रेमेडी काम करेगा या नहीं ये 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसमें से सबसे पहला है आपका बॉडी टाइप। अगर आपका बॉडी वत्ता डोमिनेटर है तो आप गर्म और ऑयली चीज़ों का अपने होम रेमेडीज में यूज करें। वहीं आपका बॉडी पित्ता डोमिनेटर है तो आप अपने होम रेमेडी में ठंडे और मीठे हर्ब्स का यूज करें। वहीं आपका बॉडी अगर कफ डोमिनेटर है तो आपको गर्म और सूखे हर्ब्स लेने चाहिए। दूसरा फैक्टर है कि आप किस रीजन में रहते हैं। आयुर्वेद में रीजन को 3 भाग में बांटा गया है, जल लैंड, ड्राई लैंड और नॉर्मल लैंड। अलग अलग रीजन में रहने वाले व्यक्तियों का मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है, इसलिए सभी पे एक ही होम रेमेडी काम नहीं करता। मान लीजिए आप पानी वाले इलाके में रहते हैं और आपका होम रेमेडी भी वैसा ही है जिसमें ज़्यादा पानी हो, तो इसमें ज़्यादा चांस यही है कि आप बीमार पड़ेंगे, ना कि किसी बीमारी से ठीक होंगे। हमारा तीसरा फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट साइकिल लोकल वेदर और सीजन को बताता है, इसीलिए डेजर्ट में गर्मी और माउंटेन्स में ठंडी लगती है। लोकल क्लाइमेट में उगाए गए हर्ब्स वहाँ के नेटिव के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, इसीलिए क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होम रेमेडी को चूज करना बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं और होम रेमेडी के लिए कोई गर्म हर्ब्स का यूज कर रहे हैं, ऐसे में ज़्यादा चांस यही है कि आप पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चौथा फैक्टर है मौसम। क्या आपको पता है बदलते मौसम के साथ क्लासिकल आयुर्वेदा के होम रेमेडीज़ भी चेंज होते हैं। अगर आप बदलते मौसम के साथ अपने होम रेमेडी को चेंज कर रहे हैं तो ज़्यादा चांस है कि आपको अच्छी रिजल्ट मिलेगी। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक आयुर्वेदिक हर्ब्स है हर्तिकी, जिसे अलग अलग मौसम में अलग अलग चीज़ों के साथ कंबाइन करके दिया जाता है। इसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऐसा सिर्फ हर्तिकी के साथ नहीं बल्कि सारे हर्ब्स के साथ करना चाहिए, तभी आपको होम रेमेडी में अच्छी रिजल्ट मिलेगी। अगर आपका होम रेमेडी बदलते मौसम के साथ सही चीज़ों से कंबाइन होता है फिर तो ठीक है, वहीं अगर कोई गलत कॉम्बिनेशन हो जाए तो आपको भारी भी पड़ सकता है। 5वां फैक्टर है डाइजेशन। कोई भी होम रेमेडी आपके बॉडी पे काम करेगा या नहीं ये डाइजेशन डिसाइड करता है। जैसे हर्तिकी एक बहुत ही शानदार हर्ब है, लेकिन इसे इनडाइजेशन के प्रॉब्लम वाले व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही कई सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स आपको किन किन प्रॉब्लम में नहीं लेना चाहिए, इसे मैं आगे के वीडियोज़ में ज़रूर बताऊंगा। देखिए, जब हम किसी होम रेमेडी पे आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, फिर चाहे वो आपके बॉडी पे सूट करे या नहीं, इसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसे प्लेसिबो कहते हैं और ये बात मॉडर्न मेडिसिन भी मानती है। लेकिन जब हमें हमारे हेल्थ कंडीशन के बारे में पता होता है और अपने बॉडी टाइप को हम जानते हैं और ये भी पता रहता है कि हमारे बॉडी को क्या चाहिए, अगर फिर हम कोई होम रेमेडी यूज करते हैं तो सबसे अच्छा रिजल्ट हमें तभी मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको थोड़ी पेन हुई और आप अपने बॉडी टाइप को पता लगाने निकल गए। इसीलिए आयुर्वेदा में एक मेथड होता है जिसे हम उपासय कहते हैं। उपासय का मतलब है अननोन होम रेमेडी ट्राई। अगर कोई बीमार है तो किसी होम रेमेडी का बहुत ही कम डोज उसे दिया जाता है और फिर उसे थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। अगर ये होम रेमेडी उसे लेने के बाद रिलीफ महसूस हो रहा है तो ये होम रेमेडी उस पर काम कर रहा है, अगर नहीं हो रहा तो नहीं कर रहा। किसी भी हर्ब्स का कम डोज कोई भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं करता है और बीमारी पे ये काम कर रहा है या नहीं ये भी जल्द ही बता देता है। इसलिए अगर आप कोई भी होम रेमेडी ट्राई कर रहे हैं तो कोशिश करें कि स्टार्टिंग के कुछ दिनों में उसे कम डोज में लें और ऑब्जर्व करें कि वो आपके लिए कन्वीनियंट है कि नहीं। अगर आपको उससे फ़ायदा महसूस हो रहा है तभी आप उसे लंबे समय तक लें। वैसे होम रेमेडी जिसे आप लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं और आपको अच्छी रिजल्ट भी मिल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उपासय का ट्राई करें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप अपने घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि भारत के करीब हर घर में होम रेमेडी यूज होता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने घर वालों को बताएं कि इसका सही यूज कैसे करना है। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।